I swear the number of people who sent me DMs to come live that I just could not. मैं सोची थी मैं कल रात को लाइव आऊँगी बट कल रात बहुत लेट हो गया. So I am live now. Let's see how many people join in. Hello everyone. Assalamu alaikum. Hope you all are well. I've been getting so many messages कि आप प्लीज़ लाइव आ जाएं और कुछ लोग तो मुझे बहुत ऐसे टाइप पे डीएम करते कि बस अभी लाइव आ जाए, अभी लाइव आ जाए. मुझे नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा लाइव की डिमांड है. आई विल ट्राई टू टेक आउट टाइम टू कम लाइव मोर ऑफन. बस सिर्फ ये है कि मैं स्केड्यूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं वो स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर ड्यूटीज़. हेलो एवरीवन. आई एम वेल. हाउ आर यू ऑल? Zaidan is super cute. Thank you so much. Thank you. Zaidan की स्टोरीज पे जितना आप प्यार भेज रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. माई लेसन ऑफ द डे इज उल्लू के पट्टे इज अ गुड वर्ड. क्योंकि ये बात अदनान कहते हैं जैदान को. मैं तो बेबी भी कहूँगी प्यार से तो वो कहेगा वाई आर यू शाउटिंग एट मी. फाइनली गर्ल इज बैक. आज मेरे पास सरप्राइजिंगली टाइम है. पिछला पूरा वीक बस मैं बहुत ज़्यादा घूम फिर रही थी. इस वीक में आई एम गोना टेक इट स्लो. आई एम गोना जस्ट गो टू द जिम एंड कम बैक एंड मे बी आई विल डू लाइव्स इन द मॉर्निंग. सुबह जैदू को क्या हो गया? कुछ नहीं है तो सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त होता है. मैं उसकी रोने वाली वीडियोस नहीं डालती हूँ. आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया. आप दोबारा मैसेज कर दो. किसी ने आपको बोला कभी कि यू लुक लाइक सारा अली खान? यस, काफ़ी सारे लोगों ने बोला. और कल वाली वीडियो या कल वाले लुक के बाद तो बहुत सारे लोगों ने बोला दीपिका, वानी कपूर. तो भूतनी के वो वाला एपिक. मैं पागल हो गई हंस के. मैं अक्सर कहती हूँ इसको ये हो गया. और ड्राइव करते हुए तो मैं बहुत चीज़ें बोलती हूँ. तो ही काइंड्स ऑफ पिक्स इट. यू लुक लाइक विद्या बालन. विद्या बालन भी मैंने बहुत सुना है. तारा सुतारिया भी सुना है. You're looking prettier day by day. I think it's not that I'm looking prettier. It's just that maybe you guys, आपका प्यार बढ़ रहा है मेरे प्रति. Your couple videos are awesome. God bless you. Thank you. We will try to do it every week. Hopefully Adnan can. अदनान को एक वार्डरोब मेकओवर करना पड़ेगा मेरे कपड़ों के साथ मैचिंग कपड़े पहनने के लिए क्योंकि he's only got blue, white, grey. Not grey, blue, white and black. That's it. यार इट्स ट्रू योर डीएम्स आर रियली बिजी. 1 महीने से मोनोलॉग चल रहा है मेरा. व्हाट? कोकोनट? वी डोंट हैव कोकोनट. Why didn't you bring me from the hotel? Because this is not a hotel. No, a long time ago you had it at a hotel. लव योर नीट एंड क्लीन होम. जैदू डिडंट क्रिएट मेस. नहीं, जैदू कभी भी मेस नहीं क्रिएट करता. इवन अपने रूम में भी चीज़ें बिखेर देता है बट मेस नहीं क्रिएट करता. जैदू का तो रूम वैसे भी पूरा वाइट है. तो बेडशीट बस सिर्फ ये है कि मुझे वाइट बेडशीट बिछाने का पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है. वाइट ग्रेज या वाइट एंड ब्लू. लेकिन जैदान अपनी बहुत जल्दी मैली कर देता है क्योंकि वो बेड पे खाता है ना, इसलिए. हमने वैसे एक बात है सोचने की कि हमने ये डाइनिंग टेबल ली थी कि बड़ी डाइनिंग टेबल हो, स्पेस हो तो हम उस पर बैठ के खाना खाएं. गेस्ट आएँ तो हम उन्हें खिलाएं. ना हमने खुद इस डाइनिंग टेबल पे खाना खाया है और ना हमारे घर कोई गेस्ट आए हैं. मेरे ख्याल से 1 या 2 दफ़ा हमारे घर कोई गेस्ट आए. तो मतलब बात ये है कि अगर आपकी आदतें पक्की हो गई हैं कि आपने सोफे पे बैठ के खाना खाना है या आपने बिस्तर पे खाना खाना है तो आई थिंक वो ऐसे ही रहेंगे. देयर वाज अ स्टोरी यू पुट टेलिंग योर सन टू अवॉइड सीइंग अ सॉन्ग व्हिच हैड द लिरिक्स यू आर गे. इसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि गे का मतलब हैप्पी भी होता है. मतलब मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इतना तो आपको पता चल होगा. इवन आई नो बट आई थिंक दैट वाज अ मोर ऑफ अ प्रोपेगेंडा काइंड ऑफ म्यूज़िक. क्योंकि वो एक रोब्लॉक्स की वीडियो थी जिसके अंदर 2 रोब्लॉक्स थी या पता नहीं रैप बैटल थी. ये जैदान देखता है वो कार्टून्स. तो उसके अंदर था. तो आई मीन लाइक ऑब्वियसली आई एम अ सेंसिबल पर्सन एंड आई कैन फिगर आउट इफ समथिंग इज बीइंग यूज्ड इन अ वे टू प्रोग्राम समथिंग इनटू चिल्ड्रन. एंड यू कैन नॉट डिनाई दिस. ये चीज़ें हैं, प्रोग्राम तो करती हैं. तो इसलिए मैंने उसको मना किया था. और it did not have a good vibe. It did not have it was like a projection kind of a
सॉन्ग जो बच्चों के यूट्यूब पे आ जाते हैं। ये मुझे पता नहीं कि यूट्यूब पे इतनी खप क्यों आ रही है आजकल। एवरीथिंग द किड्स नो फ्रॉम यूट्यूब। मतलब हर टिकटॉक का गाना इन्हें पता है, हर इन्हें टिकटॉक का ट्रेंड पता है। तो बस अब हम भी क्या कर सकते हैं, वी कैन बी विजिलेंट। कोई चीज़ देखें तो बच्चों को मना करें, क्योंकि आगे जाके भी जो स्कूल में चीज़ें सीखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें सीखते हैं, वी कैन नॉट मॉनिटर 100% ऑफ वॉट our kids are watching, especially when as they will grow up. What we can do is we can tell them between right and wrong, obviously. फिर मुझे किसी ने मैसेज किया, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सुबह सुबह आप अपने बच्चे को तिलावत सुनाया करें, गाने ना सुनाया करें। ये बातें करने के बजाय अब इस्लाम की बातें किया करें। हमारी राइट जो है स्कूल से घर से स्कूल तक 22 to 25 मिनट्स की, जिसमें मैं कैमरा ऑन रखती हूँ। हम दुआओं से शुरू होते हैं। जो मॉर्निंग हमारी दुआ है, सफ़र की दुआ, वैसे नॉर्मल दुआ, मैंने ज़ैदान की दुआएं भी लगाई हैं, लाइक जो वो दुआएं करता है। कभी कभार वो मूड में होता है, कभी कभार नहीं होता। पूरा लास्ट ईयर मैं ज़ैदान की मॉर्निंग स्टोरीज लगाती थी गाड़ी में, व्हेन ही वुड ओनली लिसन टू रेसिटेशन। नाउ ही डजंट वांट टू लिसन टू रेसिटेशन। फिर टाइम आया जिसमें मैं दुआ पढ़ती थी तो वो मेरे साथ रिपीट करता था। आजकल ही इज़ इन द मूड टू लिसन टू द दुआ, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें वो ही लगाती हूँ जो मुझे लगता है एंटरटेनिंग होंगी, या मुझे लगता है कि समथिंग न्यू ही हैज़ सेड। सेलेक्टिवली मैं लगाती हूँ। तो कुछ चंद मिनटों की स्टोरी से, वीडियो से आप अगले बंदे की ज़िंदगी का हाल नहीं जान सकते हैं। आई एग्री विद योर प्रोपेगेंडा जस्टिफिकेशन, बट मे बी जस्ट एजुकेट ऑन LGBTQ नॉलेज एज ही गेट्स मेच्योर। I think to give parents any kind of suggestion how they want to bring up their child, what they should teach, what they shouldn't teach, is none of anybody's business. और पेरेंट्स को बेहतर पता है। मैं अपने बच्चे की तरबियत कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वो लगाऊंगी जो मेरी मर्ज़ी है, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट लाइफ में वो सिखाऊंगी जो मेरी मर्ज़ी है। आई कैन नॉट से मैं परफेक्ट पेरेंट हूँ, कोई है भी नहीं। और जैसे जैसे बच्चे भी बड़े होते हैं, दे इवॉल्व एंड दे ऑल्सो लर्न कि हमारे माँ बाप में क्या कमी थी, तो लेकिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें पूरा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा मुझे इस मामले में कभी वो करेगा जैसे हम अपने माँ बाप को नहीं करते। ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड। तो आई थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड, चाहे वो आपके बहन भाई क्यों ना हो, आप उनको सजेशंस मत दोगे भाई तुम अपने बच्चों को ये सिखाओ या वो सिखाओ या ऐसे करो या वैसे करो। एवरीबडी हैज़ देयर ओन पेरेंटिंग स्टाइल, एवरीबडी हैज़ एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माई वर्ड्स ऑन थिंग्स दैट just to come out as someone to be accepted by you. I'm not gonna mince my words. So yeah, you're getting gorgeous day by day. मैंने कहा ना ये आपकी नज़र का कमाल है। जैदू के साथ घर में उर्दू में जैदू के साथ घर में आप उर्दू में बात किया करें, वरना जैदू को उर्दू बोलने, समझने और पढ़ने में मुश्किल होगी। इंग्लिश तो किड्स से लर्न कर लेंगे, उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अभी मैंने समझाया है कि मत किया करो ऐसी हरकतें। खैर एनीवेज, लेट्स चेंज द टॉपिक, वरना फिर लोग कहेंगे कि आप ऐसी काम का रूड हो गई। बात रूड होने की नहीं है, बस मैं तुम्हें सिंपल लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि ये करो और ये ना करो। इसमें ऐसी और कोई बात नहीं। इंजॉय किया करो यार। इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए, मतलब इंस्टाग्राम में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी डाल रहे हैं उसे एंजॉय करो। पसंद आ रहा है तो देख लो, नहीं पसंद आ रहा तो ना देखो। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कितने यार अंदर डेप्थ में लोग बातें करते हैं। मुझे लगता है आपकी ये हील कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, ये आप अपने हस्बैंड से इतना सीरियस होके क्यों बात करनी है? मुझे लगता है आपके हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं है। भाई आपको क्या लगता है इससे मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, या आपको क्या लगता है इससे किसी की भी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? ना किया करो यार। ये तो यही एनर्जी तुम अपनी लाइफ में लगाया करो। मैं कसम से एक बात बताऊँ, मेरे अंदर अगर इतनी सी भी एनर्जी है ना, मैं वो कहीं ज़ाया नहीं करूँगी, किसी की बातों में नहीं। इसीलिए मैं, यू वोंट सी मी लाइक इन बिग गैदरिंग्स
बहुत पार्टी गर्ल या बहुत ज़्यादा सबसे मिलना, यानी हर ब्लॉगर के पेज पे जाके कुछ लिखना, या इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं 1-on-1 फ्रेंड से मिलती हूँ। ये नहीं कि मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लूँ एक साथ, क्योंकि आई वॉन्ट पीस, माई मेंटल पीस। आप लोग भी यही किया करो, कसम से आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप लाइफ इतनी इंजॉय करोगे। छोटी छोटी चीज़ें, एक ये छोटी सी कॉफ़ी, इसकी स्मेल, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना, अपने बच्चों की बातें। अच्छा एक और, हाँ, somebody asked me that when Zidane says such things, why don't you laugh? आपको हंसी नहीं आती है? तो वो जो है ना, जब वो बात कर रहा होता है किसी भी चीज़ के बारे में, ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट ही इज़ फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। अगर मैं हंस दूंगी उस वक्त उसकी सीरियस बातों के वक्त, तो उसको लगेगा, उसको बहुत अनवैलिडेटेड या रिजेक्टेड फील होगा। ये एक स्टडी है जो एज एन अडल्ट हमें फील हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आपके हस्बैंड से लड़ाई हो रही है और आप उनको कोई बात एक्सप्लेन कर रहे हो रो कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप उनको, अपने घर वालों को मेरे ऊपर तवज्जो देते हैं, और वो आगे से हंस के कहें तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया, क्या हो गया तुम्हें, तुम तो मेरी बीवी हो। तो आपको रिजेक्टेड ही फील होगा ना, क्योंकि उन्होंने आपकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया। तो बच्चे भी इसी तरह के हैं, और आप लोग सोच नहीं सकते हो कि छोटे बच्चे कितनी डेप्थ में, कितनी क्या उनकी ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे छोटे बच्चे बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं माँ बाप के बीच में बात नहीं हो रही है, लड़ाई हो रही है, या वो आपकी टोन समझ लेते हैं। जैसे जैदान को उर्दू इतनी नहीं आती, लेकिन वो जब मैं उसे उर्दू में बात करती तो वो मेरी टोन समझ के बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करो, अगर आपके बच्चे सीरियस हैं और आपको कोई वो कर रहे हैं, जैसे कोई बात समझाने की कोशिश करें, आप समझो, आप उनको बड़ों की तरह उस वक्त लो, जैसे आप किसी एक बड़े समझदार बंदे की बात समझ रहे हो। इससे एक तो उनकी फीलिंग्स वैलिडेट हो जाएंगी। वैलिडेट का मतलब कि उनको लगेगा कि उनकी किसी ने बात सुनी है, और वो आइंदा ज़िंदगी में आपके साथ जब भी कोई डिस्कशन करेंगे तो वो बहुत पेशेंस के साथ करेंगे, वो आपकी भी बात सुनेंगे, आपकी भी बात समझेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है। और हंस देना बच्चों की बात पे, मजाक उड़ाना, आगे जाके उनको लगेगा। अगर आप भी सोचो 5 साल की या जब आप 6 साल के थे, आपने कोई ऐसी हरकत की जिस पे किसी बड़े ने आपको झिझक दिया, या आपकी बात पे हंसने लग गए, या आपका मजाक बनाया, तो आपको भी बुरा लगेगा ना, आपको अभी तक वो बातें याद होंगी। सो जस्ट इस तरह। तो इसलिए मैं नहीं हंसती हूँ। हाँ, जब मजाक का वक्त हो रहा होता है तब मैं हंस लेती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब वो रो रहा है या वो सीरियसली मुझे कोई बात कर रहा है, तो आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ आई रिएक्ट। यार आप वीना मलिक से कितनी मिलती? यार मैं तुम बता रही हूँ, मैं बॉर्न सेलिब्रिटी हूँ, मैं सबसे मिलती हूँ। कभी वीना मलिक, कभी आयजा, कभी किसी से, कभी किसी से। ये तो आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। जैदान को बोलने का स्टाइल बहुत प्यारा है, इंग्लिश इतनी प्रोफेशनल बोलता है माशाल्लाह, इवल आइज ऑफ। और अगर जब वो उर्दू बोलेगा तो कितना प्यारा लगेगा, जस्ट इमेजिन। इंशाल्लाह भी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ ना, तो थोड़ी सी उसकी उर्दू रिफ्रेश होगी तो फिर सीख लेगा वो। देन आई हैव ऑल्सो फाउंड एन उर्दू ट्यूटर उसके लिए, तो बस अभी वो भी स्टार्ट करूँगी मैंने, आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी। टोटली विद यू ऑन चूजिंग योर ओन पेरेंटिंग स्टाइल, लव योर कॉन्फिडेंस इन क्रिएटिविटी, यूर वेरी यूनिक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है हिना बट थैंक यू यार, थैंक यू। Though I don't associate myself with the word, but yeah, thank you so much. Yoko Independency Theory did a great change in my life. Thank you so much. Most welcome. Got to meet and say hi to you at Ready Set Go last week. Yusra Ajmal. Oh yes, of course. It was lovely. I met so many of new budding bloggers. So very nice. मेरा बेटा हमेशा ज़ैदान से मिलने की जिद करता है। ओहो, so many. मतलब anyways, going to start my MS but have to do it with my toddler and away from husband in a different country. The thought is scaring me. Take one step at a time, don't worry. I just want to say one thing, that when you all put your life on gram and people end up sending mean stuff, then don't get upset because you choose to show your life. No, it's not about getting upset. Obviously I'm not upset, I'm not bothered. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं मूव ऑन कर जाती हूँ. That's why I'm here since 5 years. But the only thing that I want to address it back or share it back, कभी कभार कुछ चीज़ें बहुत फ़नी होती हैं,
कभी कभार एज अ लेसन मैं शेयर करती हूँ कि जब भी मैं कोई इस तरह की मीन कमेंट वगैरह शेयर करती हूँ तो भी लोग आगे से कहते हैं ओहो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो ये हम में से ही हैं ये लोग, दीज पीपल आर फ्रॉम अमंगस्ट अस एंड मे बी समवेयर वी आर ऑल्सो डूइंग दिस, क्योंकि ह्यूमन नेचर इस तरह की है कि हम कंडीशन हुए हुए हैं कि हमने सिलेक्टिव बिहेवियर दिखाना है लोगों के सामने, जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम हाई स्टीम में रखते हैं, उनके साथ हमारा बिहेवियर और होता है। जिनको जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे हेल्पर्स हो गए, वेटर्स हो गए, या ऐसा कोई दोस्त जो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, या ऐसा कोई दोस्त जो अपनी मैरिटल लाइफ में इतना खुश नहीं है, हम उनको थोड़ी हकारत से ट्रीट करते हैं। तो सिर्फ ये थॉट आगे डालने के लिए कि देखो ये ऑल टुगेदर एक गलत चीज़ है, चाहे आप ब्लॉगर को ये बात कहो, चाहे आप अपनी दोस्त को ये बात कहो, चाहे आप अपने रिश्तेदारों को ये बात कहो, ऑल टुगेदर इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू से। सो इन अ वे आई शेयर दोज थिंग्स जस्ट टू काइंड ऑफ शेयर, स्प्रेड अ लिटिल बिट ऑफ अवेयरनेस, टू एजुकेट कि ये चीज़ गलत है, मेरे लिए भी गलत है तो बाकियों के लोगों के लिए भी गलत है। वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑन नज़र लगना एज यू शेयर योर लाइफ रूटीन? इट समटाइम्स स्टॉप्स मी फ्रॉम शेयरिंग ऑन इंस्टा। मेरी दोस्त से मेरा डिस्कशन हो रहा था लास्ट वीक इस बारे में। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो, नज़र के बारे में, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, देन एवरीथिंग यू विल रिलेट टू इट। अगर आप चलते हुए आपकी हील भी टूट गई तो आप कहोगे नज़र लग गई, अगर आपका 2 रुपया भी गुम गया तो आप कहोगे नज़र लग गई। अगर आप अपने आप को इस चीज़ से, सबकॉन्शियस माइंड से निकालो और आप हमारे जो अल्लाह का कलाम है उसके ऊपर बिलीव करते हो, तो आयतल कुर्सी हो गई, चारों कुल हो गए, सूरह नास हो गई, ये चीज़ें क्यों हैं कुरान में? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ो तो है ना, टू सेव अस फ्रॉम, क्या है ट्रांसलेशन, एनीवेज इट्स लाइक हमें हासिदों की नज़र से बचाए। तो ये चारों कुलों के अंदर ये जो अल्लाह का कलाम है, इसको अगर आप सही से पढ़ो और उसके बाद आप ईमान रख के इसको अपने ऊपर पढ़ के फूको, तो आई थिंक आपका बिलीव भी होगा कि आई विल बी प्रोटेक्टेड, और आपका वो सबकॉन्शियस माइंड भी यही बिलीव करने लग जाएगा कि अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो बस इसी तरह है। बाकी ये है कि देखो, दूसरी चीज़ एक तो ये कि हमने अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मैं कोई भी चीज़ इस मोटिव से कभी शेयर नहीं करती कि ये मेरे पास है, ये तुम्हारे पास नहीं है, और इस मोटिव से भी नहीं शेयर करती कि देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। मैं अपनी स्ट्रगल्स भी बताती हूँ, मैं अपनी जर्नी भी बताती हूँ, और छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे हेल्प करती हैं खुश रखने में, मैं वो भी बताती हूँ। वेरी अफोर्डेबल थिंग्स, ऑल्दो आई डू वांट टू टेक माय पेज टू elevate it, to get into working with luxury brands, मैं वो भी करूँगी, लेकिन at the same time I will keep it real and relatable as well. That is like my plan for future. But for now I can most definitely like 100% say कि मेरा पेज बहुत relatable है। और दूसरा ये कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जितना मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, या चलो जब से ever since I started this journey, every day I know, every day in my everyday I am very mindful of the fact that मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रही जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, चाहे वो गिबत करके हो, चाहे वो किसी को डिग्रेड करके हो, किसी को अपने से कमतर फील कराना, किसी को ऐसी कोई चुपती हुई बात करना जिससे उसे दुख हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। इवन इफ़ आई फाइंड आउट कि somebody is not being nice to me behind my back or this person has said something about me, मैं कन्फ्रंटेशन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बात कर दूँ जिससे उसका दिल दुखे। तो बेहतर ये है कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि मैं अपने आप को उस जगह से अलग कर लूँ, उस बंदे से अलग कर लूँ। दैट्स इट। मतलब हार्मलेसली मैंने अपने आप को अलग कर लिया, चाहे उस बंदे ने मेरा नुकसान भी किया हो, मुझे दुख भी दिया हो या किसी तरह का। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरी नाइट आई नो दैट आई हैव नॉट हार्म्ड एनीवन इन एनी काइंड ऑफ वे। तो ये चीज़ें भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो बस आप, मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं यार, इट्स नथिंग बिग, इट्स नथिंग टू मच टू थिंक अबाउट इट। बट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितनी अच्छी सोच रखोगे, जितना अच्छा सोचोगे, वही सब आपके साथ होगा। दैट्स इट।
Yes, I agree about your selective behavior thought, and even sometimes we do this subconsciously, as we, especially desis, have seen this thing like judging others since long, and change takes time. Obviously it's not going to happen overnight. अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो एक दिन में नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता. बट इन योर माइंड कीप ऑन टेलिंग, कभी ऐसे जैसे आपसे हो भी गई है कि आपने किसी के साथ ज्यादती कर दी है, या आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है, या आपसे कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, नो इट इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड दैट यू डोंट वांट टू डू इट अगेन. ये भी ज़रूरत नहीं कि आप अगले से जाके माफ़ी तलाफ़ी करो, बिकॉज यू आर ऑन योर जर्नी. ठीक है, जर्नी के लिए आप सिर्फ अपने जहन और दिमाग में, दिल में ये बात रखो कि यू नो दिस वॉज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन. किसी गैदरिंग से उठकर आए जिसमें आपने खूब दिल खोल के चुगलियाँ की हों, घर आके आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैंने चुगली की है, बैक बाइटिंग की है, दिस जो एक्चुअली इज़ लाइक ईटिंग द फ्लैश ऑफ योर डेड ब्रदर. मतलब कुरान में उसको ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है. सिर्फ अपने आप को ये बात याद दिलाओ. मैं कहती हूँ मजाल है आपसे चुगली हो जाए किसी के बारे में, आप किसी के बारे में कोई बात कर दो, मजाल है. हाँ, जहाँ बात आती है ओपिनियन वगैरह की, वो आप ज़रूर करो. Only where it's needed. I live with my in-laws. Each day there is an issue with my male and fill, and when my husband confronts them about it, they act innocent and start lying. This is also very worried, and so are we. Your voice is not audible. नहीं, बाकी सबको आ रही है. वॉइस इज़ नॉट क्लियर. अच्छा, मुझे बताओ वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर मैं आगे बात करूँ. आप कॉन्सर्ट्स पर नहीं जाती? जाती हूँ उन्हीं सिंगर्स के जिनका मैं इंजॉय करूँ, जहाँ मुझे ज़रा आगे की सीट मिले. Whenever you come Multan, please do tell I also live in Multan near your sister's house. ठीक है, डन. It's clear, it's audible. ओके जी. तो हम बस ये बात कर रहे थे. तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करो, इन चीज़ों को, कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है. क्योंकि कभी कभार होता है मज़े में लोगों को बात कर देते हैं, कुछ ऐसे चिढ़ाने वाली, कुछ ऐसे, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है ना, ऑब्वियसली मज़ा आता है. तो किसी को ब्लॉक कर रही थी. वट इज़ योर हाइट प्लीज़? यार मेरी हाइट है 5'6", ऑलमोस्ट 5'6". मेरा वेट भी आप पूछेंगे तो मेरा वेट आजकल 62 है. विंग लाइनर ट्यूटोरियल प्लीज़ वेन एवर यू फाइंड द टाइम. इंशाल्लाह मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक लाइव मेकअप ट्यूटोरियल करूँ, तो आई विल डू दैट. योर कास्ट? क्यों कास्ट से क्या करना है तुम? पर्सनल सवाल नहीं पूछते. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? व्हाट्सअप. पिगमेंटेशन के लिए बता दें, निविया लुमिनस 630 इज़ वेरी नाइस फॉर पिगमेंटेशन. किसी के मैसेजेस ऊपर बहुत सारे आए थे. New follower, can you please give a brief intro about yourself? Okay, I will. Let's do it now. Brief intro में क्या क्या बताऊँ? अच्छा, तो as you guys know that I live in Dubai. I came here 8.5 years ago. और मैं मुल्तान से हूँ. मुल्तान पाकिस्तान में है. और I'm 32. I have a son. My Instagram blog is mostly about my everyday life. I love fashion, I love dressing up, and I love affordable fashion. So that's what I post a lot. जैसे जैसे मेरा ब्लॉग आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि माई ब्लॉग शुड बी मोर मेमोरेबल फॉर वॉट आई डू रादर देन वॉट आई से. इसीलिए मेरे पोस्ट वगैरह पे मैं कोई बड़े कैप्शंस अब नहीं डालती हूँ, या क्योंकि आई वॉन्ट टू, आई फील लाइक लिविंग बाई एग्जाम्पल इज़ बेटर देन गिविंग एन एग्जाम्पल. तो ये मेरा मोटो हो गया है अभी मेरे ब्लॉग का. तो दैट्स इट. मैं जो जो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नाउ दैट आई फील लाइक मैं क्वालिटी टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं वो चीज़ें कर रही हूँ जिनसे मुझे क्वालिटी टाइम मिले और मेरे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए एज अ पर्सन. क्योंकि आजकल की दुनिया में मेंटल हेल्थ
और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, जो मुझे भी हुई है। मैं एंग्जाइटी में से भी गुजरी हूँ, मैं डिप्रेशन से भी गुजरी हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और क्वालिटी तवज्जो देनी चाहिए, रादर देन कि हम एक दूसरे को इम्प्रेस करने में अपना अपना फाइनेंसेस यूज़ करें, एक दूसरे को तोहफे तहफ़ देने में, कि या एक दूसरे को बड़े बड़े डिनर्स थ्रो करने में जो हम पैसे ज़ाया करें। वाई डोंट वी स्पेंड दैट मनी ऑन आवर सेल्स। आप जिम करो, आप अपने लिए जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो करो, आप अपनी यू कैन मेंटेन योर सेल्फ, you can eat good food, you can enjoy things you like. For example, if you like coffee, if you like tea, तो आप वो कर सकते हो। आप क्वालिटी जगह पे जा सकते हो, क्वालिटी लोगों से मिल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं आती हूँ, फरिया इन्हें ज़रा, अमान को भी ज़रा भी करते हैं ठीक, कि इन्होंने जो सवाल पूछा है। और नहीं नहीं, प्लीज़ डोंट बी रूड। अच्छा खैर, एनीवेज, तो ये मेरा ब्लॉग का मतलब, मुझे लगता है कि मैं अपने ब्लॉग को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हूँ। साथ साथ मेरा काम है, ऑब्वियसली दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई फुल टाइम जॉब, टू क्रिएट कॉन्टेंट and work with brands to spread awareness. I love supporting small brands, especially जो female oriented brands हैं। Everybody that I've worked with, चाहे वो budding like upcoming makeup artist हों या photographers हों, small business owners हों, I go all in to help them out. और मुझे लगता है कि आप स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करते हो तो बड़े बिजनेस से आप यू कैन चार्ज, एंड यू डोंट नीड टू टेक अवे फ्रॉम स्मॉल बिजनेसेस। मैं स्मॉल बिजनेसेस की जो ओनर्स की कहानियाँ सुनती हूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए एक या दो स्टोरी लगाना इज़ नॉट अ बिग डील इफ़ इट कैन बेनिफिट समबडी। और अच्छा, उनका बिजनेस बढ़ेगा तो वो आपके साथ और ही मज़ीद काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे ब्लॉग किस मामले में, मतलब स्लोली स्लोली जैसे जैसे मेरा ब्लॉग बिल्कुल पेरेंटिंग के लिए नहीं है, ना मैं पेरेंटिंग एडवाइस दूंगी, बट हाउ आई ट्रीट माई चाइल्ड एंड हाउ आई वॉन्ट टू ब्रिंग हिम अप, आई शेयर दोज मोमेंट्स। उन मोमेंट्स के अंदर मैं अनफिल्टर्ड ही शेयर करती हूँ, गुड साइड, बैड साइड, गुस्से वाली साइड, नॉट सो वेरी गुस्से वाली साइड। वो भी गुस्सा तो खैर मेजरली मेरा बेटा ही करता है मेरे ऊपर, मैं तो गुस्सा नहीं करती, मैं तो पेशेंस से ही रहती हूँ, लेकिन मुझे उसके गुस्से से कभी कभार डर भी लगता है। तो यू गाइज, तो आई थिंक मेरा इंट्रो यही है, लिव एंड लेट लिव, लिव क्वालिटी लाइफ। I really like your everyday videos with your son. Thank you. देखो, मेरी बात सुनो, ये जो इस तरह की चीज़ों में मत पड़ो, दूसरे लोग एंजॉय करते हैं। प्लीज़ बोथ ऑफ यू, अमान एंड आयशा, आई थिंक अदर इज़ आयशा, प्लीज़ या स्टॉप इट। और अमान को ज़रा भी बताते हैं कि कास्ट कौन हाइड करता है, या कास्ट तुम क्यों पूछ रही हो। आई डोंट थिंक इट्स एनीबडीज बिजनेस। मेरा वैसे भी नाम में मेरी कास्ट लिखी हुई है। अभी तुम्हें कास्ट, शजरा नस्ल, फ़िरका सब बताऊँ मैं यहाँ पे, मतलब इट्स लाइक नन ऑफ योर बिजनेस। तो बस, मैं आपके बेटे का दूर से गुस्सा देखती हूँ तो मुझे बहुत क्यूट लगता है। Would you recommend becoming a blogger? Of course. If you can be transparent, then don't be a blogger to lead an artificial, to show an artificial life. क्योंकि पता है क्या, उससे क्या होगा, उससे somewhere you will lose yourself. So if you can be real, if you can be transparent, then please by all means become a blogger. लेकिन फेक मत बनना खुदा के लिए। आपका जो कंटेंट और आप जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो वो बिल्कुल क्लैश कर जाएंगे। बिल्कुल, ये रिश्ता हो चुका है आपका, कह दो क्या। वर्दा, एंजॉय योर लाइफ। बाकी यार क्या हो गया है,
This is not the kind of language that I promote on my page. So please stay in your boundaries and talk to me. Don't talk to each other. ये मैंने यहाँ किटी पार्टी के लिए बुलाया हुआ है तुम सबको कि तुम आओ किटी पार्टी करो और उसके अंदर फिर झगड़े करो. वो जो जैसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में आंटियाँ बैठ के एक दूसरे की उतार रही होती हैं. क्या हो गया तुम लोगों को? Shame on you. This is my page and you're doing this here. It's been long time I messaged you. Please give me response. अब आज दोबारा मैसेज करें. आपकी जॉ लाइन ऑफ एंड आपकी बातों से, आपके रोज़ की स्टोरी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. ज़बरदस्त. आई स्टे वेरी स्ट्रेस्ड एवरी डे एज आई लिव विद माई इन लॉज एज मैंशन अर्लियर. डिस्पाइट डूइंग देयर खिदमत दे स्टिल टॉन्ट. आप खिदमत क्यों कर रही हो उनकी? किस जगह कहाँ लिखा है कि आप अपने ससुराल वालों की खिदमत करो? यार ये छोड़ दो यार इन चीज़ों को. दीज आर ऑल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. हम उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस में वैसे ही बहुत ज़्यादा, हमारा वैसे ही बहुत मलीदा निकल चुका हुआ है. यू डोंट नीड टू. आप उनको रिस्पेक्ट दो, दैट्स इट. रिस्पेक्ट से बात करो. जहाँ वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे आप उनसे बात मत करो. खिदमतें करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को रगड़ दो पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत करने में, और फिर जब अपनी औलाद बड़ी हो तो उनके सामने बन के सांप बैठ जाओ कि अब हमारी खिदमत करो. नो, एंजॉय योर लाइफ. क्या हो गया है? अच्छा 1 मिनट में एक ज़रूरी मैसेज सुन रही हूँ. स्पाइन ना एक होल पीस नहीं होती, वर्टिब्रल डिस्क होती हैं. तो ये ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपस में जॉइन हुए होते हैं. उन ब्लॉक्स के बीच में ना स्पेस होती है. ठीक है. तो इनकी जो बैक, लोअर बैक वाली जो है ना, उनकी जो आखिरी 2 बैक की हैं और फिर थोड़ी सी होती है जो जैसे रोटेट बनानी होती है. तो इनकी जो लोअर बैक वाली है वो नंबर 4 और 5, उनके बीच की स्पेस थोड़ी थोड़ी कम हुई है. और जो आखिरी ब्लॉक है ना, आखिरी वर्टिब्रल डिस्क वो अटैच थोड़ी सी ना हेयर फोन के साथ साथ. ठीक है. अब मुझे इसका आपके रिपोर्ट का तो बता दो ओके. एक तो ये जब से व्हाट्सएप पे फीचर आया है ना, ये जो क्विक क्विक तेज़ मैसेज बोल देते हैं, स्पीड तेज़ करना, मैं आई लव इट. ओके. हमें सब सुन रहा है मैसेज आपको. नहीं, मैंने आधे मैसेज के बाद इसीलिए हल्का कर दिया था. हाउ डू यू कंट्रोल योर क्रेविंग्स? ट्राइंग टू गो ऑन अ कैलोरी डेफिसिट एंड समटाइम्स आई स्लिप. हाउ डू आई कंट्रोल माई क्रेविंग्स? ऑनेस्टली मैं नहीं कंट्रोल करती. मेरा रोज़ ही कुछ ना कुछ इधर उधर चल रहा होता है, क्योंकि मेरा मकसद वेट लॉस तो है नहीं. मैं वैसे अच्छी लग रही हूँ. तुम लोग मेरी तारीफ़ कर देते हो. मेरा मियाँ मेरी आजकल बहुत तारीफ़ करता है कि हा क्या लग रही हो तुम. तो मतलब मैं सेट हूँ. वेट लॉस करने के लिए आपको क्रेविंग्स थोड़ी सी लेकिन मुझे लगता है अगर आप दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहो ना. वैसे भी मेरा डाइट प्लान इतना अच्छा है यार. हम सिर्फ मैं खाना सिर्फ घी के बगैर बना रही हूँ. मतलब पिछले 6 वीक्स में मेरी 1 लीटर की जो ऑलिव ऑयल की बोतल थी उसमें से 750 ml हमने यूज़ किया है. मतलब 6 वीक्स में 2 लोगों का खाना बना है, हर रोज़ बना है. एंड आई ओनली यूज 750 ml ऑफ ऑयल. ये हमने कम किया. और पोर्शन कंट्रोल किया है. पोर्शन कंट्रोल में ये है कि आप अगर ग्रीन्स खा लो, खाना खाते हुए जैसे आप खाना बना रहे हो, आप 1 आध खीरा खा लो, आप पानी बहुत ज़्यादा पियो, आपका स्टमक फुल रहता है. चिकन ज़्यादा खाओ, चावल कम, प्लेट भर के बनाओ ना तो आपको अच्छा लगता है. मतलब यू डोंट फील लाइक क्रेविंग होती है. अदनान को क्रेविंग्स नहीं होती हैं. एंड ही इज़ फॉलोइंग हिज डाइट वेरी स्ट्रिक्टली. मैं तो आजकल थोड़ी बहुत कर देती हूँ चीटिंग. मैं सब कुछ ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ. जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना, आप अगर प्योर वाला लो तो वो आप पका सकते हो. दूसरा वाला नहीं, जो रिफाइंड होता है ना वो वाला नहीं, लेकिन जो वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है ना आप उसको पका सकते हो. हाउ डू आई प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग स्टीरियोटाइप्ड एज अ मॉम ब्लॉगर? शो योर लाइफ. आप लाइफस्टाइल जो भी करे, मेकअप करो, जो वट एवर लाइक अ यंग वुमन वुड डू. हेयर, मेकअप, परफ्यूम्स, क्लोथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग. सो यू कैन डू ऑल दैट. वर्दा नेम मीनिंग इज रोज. मेरे नाम का मतलब रोज है. आई एम वेटिंग फॉर योर चीट डे सो आई कैन सेंड यू माई ट्रीट. सो स्वीट. नहीं यार, मैं अभी मीठे फूड PR पैकेजेस बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अपने साथ ज़्यादती करूँगी.
और क्योंकि वो मैं नहीं खा सकती। दूसरे मैं PR पैकेजेस ले लेती हूँ, स्पेशली जैसे सिग्नेचर कुजीन है, बिकॉज शी सेंस फॉर जैदान और वो बहुत प्यार से भेजती हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ उनसे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कम ऑयल में बनाएं, तो अभी नहीं। अगर तुम हेल्दी कुछ बना सकती हो तो भेजो मुझे, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। बट हाउ टू मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इन ससुराल, कंटिन्यूसली कॉल्ड एंड टेल एवरीथिंग एंड पर्सन लिव्ड आउटसाइड अंडरस्टैंड एज ट्रू। मतलब आप यू आर मैरिड एंड यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर हस्बैंड, ये कहना चाह रही हो आप। हाउ डू यू कुक करी विदाउट ऑयल? जो अनियन है ना, अनियन को अब मैं 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर सौते करती हूँ, तो थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ एंड आई कुक इट फॉर अराउंड 8 मिनट्स, तो वो ब्राउन हो जाता है। उसके अंदर फिर मैं टमाटो प्यूरी डालती हूँ, आप मसाले डालो, चिकन डालो और उसको पकने दो। थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, बस सिर्फ ये है, नथिंग एल्स। चलो किसी दिन मैं करके दिखाऊंगी। सिंस यू आर कंसल्टिंग अ डाइटिशियन, प्लीज़ लेट अस नो इफ़ वी कैन यूज़ वेजिटेबल ऑयल एज इन इज इट। नहीं, वेजिटेबल ऑयल मैं नहीं यूज़ करती, कनोला ऑयल भी नहीं यूज़ करती, कोकोनट ऑयल और दूसरा क्या है, ऑलिव ऑयल, दैट्स इट। बल्कि ऑयल जितना कम हो उतना अच्छा है। बट आप ही प्लीज़ टेल मी द सोल्यूशन ऑफ डबल चिन। च्युइंग गम खाया करो शुगर फ्री, पूरा दिन चबाया करो। माई हस्बैंड लिव्स इन सऊदी अरेबिया, और अच्छा वो सऊदी अरेबिया में, और आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपकी मिनट की रिपोर्ट आपके हस्बैंड को देते हैं। यार तुम्हें मैं सबसे अच्छा मशवरा दूं, अगर तुम कर सकती हो तो कुछ काम स्टार्ट करो अपना, कुछ भी, वट एवर यू कैन। आई नो अगर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं तो फिर अपने हस्बैंड से एक बार ज़रा क्लियरली बात कर लो कि यू नो इनकी बातों से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। बट दे गॉसिप, टॉन्ट एंड बदनाम माई नेम इन द फैमिली दैट आई डोंट टेक केयर ऑफ देम और हेल्प देम इन देयर वर्क। हाउ टू डील विद इट? उनको कुरान की या कोई भी ये किसी भी आलिम का आप वो सुना दो, जिसके अंदर सरमन सुना दो, एड्रेस सुना दो, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई खिदमतें ससुराल वालों की करना जी बहू की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना बहू पे फ़र्ज़ है। ये बहू का एहसान होगा उनके ऊपर अगर वो उनका ख्याल करती है और उनकी तीमारदारी करती है या उनकी खिदमत करती है, वरना इट इज़ नॉट लाइक, इस्लाम में नहीं है। फिर उनको ये बात भी बता दो, अगर वो ज़्यादा आपसे आएँ बाएँ शाएँ करें, कि जी इस्लाम में ये भी है कि आप बीवी का हक है कि उसको अलग घर लेके दें। हेलो वर्दा, आई एम सारा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड वर्कआउट यू डू, हैट्स ऑफ, बहुत बहुत डेडिकेशन चाहिए, कीप इट अप। थैंक यू सारा। और सबसे बड़ी बात, इन सारी बातों को करने, देखो आप मजलूम बन के सारी बातें करोगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। फाइनेंशियली नहीं बना सकते हो तो इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। आहिस्ता 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 आप उनको चीज़ें मना करना शुरू करो। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी, एक दिन में होगी तो लड़ाई और फड्डे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी आप उनकी अगर 90% खिदमत कर रही हो तो कल से आप 50% करो, और फिर अगले 6 महीने के अंदर उस 50% को ले आओ 10%। लेकिन रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट करो लेकिन खिदमत उस हद तक करो जितनी आपके अंदर हिम्मत है, जितनी आपकी इस्तिताअत है, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन मजलूम बन के अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करोगी तो कोई नहीं सुनेगा। आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके और उनको ये एहसास दिला के कि यू आर नॉट देयर फॉर देम, यू ऑल्सो हैव अ लाइफ, इस तरह करोगी तो आपकी बात बहुत सुनी जाएगी। पिंकी बाजी प्लीज़ शेयर हेयर फॉल रेमेडीज, सफर हेयर फॉल रेमेडीज। मैंने एक शैम्पू शेयर किया है ना डव का, वो करो यूज़, मैं भी करती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा। व्हाट केप्ट यू गोइंग एट टाइम्स ऑफ होपलेसनेस? द ईमान ऑलवेज, अल्लाह पे ईमान कि ये वक्त गुजर जाएगा और अगला वक्त बेहतरीन होगा, इससे मुश्किल का वक्त है गुजर जाएगा। एंड आई हैव सीन सो मेनी डाउन्स इन माई लाइफ, इमोशनली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज। मैं कितने अरसे से इस बारे में बात करती हूँ कि यू नो हाउ डिफ़िकल्ट माई फ्रेंडशिप्स हैव बीन, एंड नाउ ये मुझे रियलाइजेशन पिछले कुछ हफ्तों में हुई है कि नाउ आई हैव द बेस्ट बंच ऑफ फ्रेंड्स, पहली बार मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि आई हैव ऑलवेज हैड वेरी बैड हार्ट ब्रेक्स विद फ्रेंडशिप्स, बट at this moment, alhamdulillah, I have the most amazing set of friends who are always going to be there for me. I'm always going to be there for them.
What procedures would you recommend for skin dullness? खुश रहो, खुशी का नूर और ग्लो आएगा आपके चेहरे पे. Something you would recommend for dandruff? How is Nezrol shampoo? I feel like now after using it for 3 weeks थोड़ा फर्क ज़ैदान पे आया है, लेकिन मुझे अभी 6 weeks यूज़ करना है. बट नेजरॉल हैज़ बीन लाइक, अदनान यूज़ करते हैं बहुत अरसे से, तो ही सेज वेरी नाइस थिंग्स अबाउट देम. यू एंड योर हस्बैंड स्टोरीज आर रियली फन टू वॉच. थैंक यू. इन लॉज कहते बेटे माँ बाप को नहीं करेंगे, अलग हो जाएंगे तो माँ बाप कहाँ जाएंगे, और हस्बैंड भी कितने हमारे पेरेंट्स की खिदमत कहते हैं हमारे पेरेंट्स की खिदमत करो. उनको कहो खिदमत तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर तुम्हें रहना है अपने माँ बाप के साथ तो ज़रूर रहो, लेकिन उनको बोलो कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें. यार आई हैड अ ट्रिप विद माई फ्रेंड, गॉट कैंसिल लास्ट मोमेंट एज हर मदर हैड हार्ट कंडीशन अचानक से. इन दिस वे आई लॉस 640 AED ऑन टिकट्स विच वर नॉन रिफंडेबल. वेरी अपसेट. ओहो, तो तुम खुद क्यों नहीं चले गए ट्रिप पे? अकेले चले जाते, क्या हो गया यार? Hi Varda, I have been hooked to your lives. Every night I am watching your lives at night. However, I wanted to have a talk on self-love. I basically want to ask how you manage time for self-maintenance. यह मैंने आपको बताया, मैंने एक IGTV वीडियो डाली थी, आप अगर बहुत नीचे जाओगे तो आपको मिलेगी. मैंने कहा था जस्ट टेक आउट 5 minutes फ्रॉम योर लाइफ एवरी डे. 5 minutes को फिर आगे आप बढ़ाओ. वो 5 minute आपके होंगे. अनाउंस इट, मेक अ ह्यूज अनाउंसमेंट के now I'm going to have my time, I don't want any disturbance. 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 3 दिन होगी, उसके बाद फिर बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि भाई यार ये इसका टाइम है. And then you can start increasing that time. Salam, can you please tell me what is the brand of your everyday glasses? मैंने Shein से लिए हैं. How to stop regretting from wrong decisions you have made in the past? Forgive yourself. Let yourself be free from whatever mistake you have made in the past. अगर कुछ ऐसी मिस्टेक है जो गुनाह की तरफ है, तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगो एक बार आप सच्चे दिल से. अगर इफ़ यू आस्क, सीक फॉर forgiveness, he will forgive you, and then carry on with your life. Life is too short to live with regrets. My in-laws have issues with my husband and I going on trips. They've been asking us to have some discipline in life, but I think we are adults and can make our own decision. What's your say? You're right. You're absolutely right. मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके साथ कोलैब करना है. मैंने आपको मैसेज किया, प्लीज़ चेक करें. ग्लो योर ब्यूटी. क्या? अच्छा ठीक है, दोबारा मैसेज करो, क्या है आपका प्रोडक्ट एलसी. इस टॉपिक पे भी बात करें. जिनके भाई और भाभी के बहुत नखरे होते हैं, हर बात बुरी लग जाती है, क्या करना चाहिए जबकि आप अपना बेस्ट देते हो फिर भी इनको शिकायत? आप अपना बेस्ट ही ना दो उन्हें, आप अपना बेस्ट अपने लिए रखो. अगर वो आप बेस्ट दे रहे हो और उनको शिकायत हो रही है, तो बेहतर है कि आप अपना बेस्ट अपने लिए रखो, उनको इनके हाल पे छोड़ो और अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, अपने आप को खुश करो. इससे किसी को तकलीफ़ होती है, किसी कोई अपसेट होता है, तो दैट इज़ नन ऑफ़ योर कंसर्न. गोइंग टू ससुराल सून, एनी टिप्स? आई एम 22 years old. जैसे कि मैं हर बार अपनी लाइफ में ये सजेशन देती हूँ कि एफिशिएंसी मत शो करो बिल्कुल भी, कोई भी, और ऑब्ज़र्व करो पहले सबका बिहेवियर, आपके साथ कैसा है, नौकरों के साथ कैसा है, घर में जो इंसान कोई भी फैमिली मेम्बर अगर बहुत पैसे वाला है उसके साथ कैसा है, जो बेचारा थोड़ा माठा है उसके साथ कैसा है, और उनके मूड स्विंग्स कैसे हैं, और कितनी ग्रीड कितनी है उनके अंदर, हसद कितनी है, दूसरों के बारे में कैसे बात करते हैं. तो शुरू में जाके बस मुंह बंद रखो और ऑब्ज़र्व करो, सिंपल. और किसी भी काम में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो. कोई आपकी हेल्प मांगे तो आप ज़रूर हेल्प कर दो, दैट्स इट. खुद से ऑफ़र मत करो शुरू में. हाउ यू डिसाइडेड टू टर्न फ्रॉम HR टू फुल टाइम ब्लॉगर, व्हाट मोटिवेटेड यू? या मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था जब मैं ज़ैदान पैदा हुआ था. मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और मैं डिप्रेशन में जा रही थी बहुत बुरा. मेरे हस्बैंड से भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी क्योंकि ही वॉज वर्किंग लॉन्ग आवर्स. मैं पूरा दिन घर में बैठी होती थी एक बच्चे के साथ. तो मुझे लगा ये मेरा एक आउटलेट है, मैं रोज़ क्या पोस्ट करूं. तो मैं बाहर जाती थी रोज़ और मैं वहाँ पिक्चर लेती थी और फिर मैं आके पोस्ट करती थी, चाहे पार्क जाऊँ, चाहे कहीं
शुरू में जब जैदान को मैंने वीनिंग स्टार्ट कराई तो मैं उसका एक लंच बॉक्स बनाती थी। हमारे घर के पास मॉल था, मैं टिम हॉर्टन्स पे जाके बैठती थी, मैं अपने लिए कॉफ़ी पीती थी, कुछ कुकी ले लिया या घर से कुछ मीठा जो भी चीज़ है वो ले गए। आई यूज़ टू टेक अ कॉफ़ी, जैदान का लंच बॉक्स खोलती थी और उसको खिलाती थी उसमें से चीज़ें। तो जैसे ही मैंने ये पोस्ट वगैरह डालने शुरू किए तो लिंडा जो मेरी दोस्त है, अभी परसों में उसी के साथ थी, उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने तुमसे मिलना है। उसका बेटा जैदान की एज का था, हम दोनों मिले। हम इतना नहीं मिलते हैं ऑनेस्टली, हम 6-6 महीने बाद ही मिलते हैं। ये सरप्राइजिंगली पिछले 2 हफ्ते में हम रेगुलरली मिल रहे हैं। अदरवाइज वी मीट एंड देयर इज़ अ गैप, बट इट वॉज नाइस टू मीट हर एंड टू नो स्ट्रगल्स ऑफ अनदर मदर। काइंडली टेल मी विच डव शैम्पू वॉज इट? इट इज़ द डव हेयर फॉल की रेंज है। IGTV मैंने डाली है डव के बारे में, आप वो देखो। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप अपना बेस्ट अपने पास रखो, यू आर अमेजिंग। हाँ ना, दोस्तों को भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आप अपना बेस्ट अपने पास रखो एंड यू आर फीलिंग योर बेस्ट, वो कहते हैं ना ग्लास भरा हुआ होगा तो आप दूसरे को पानी पिलाओगे। तो जब आपका ग्लास भर जाए अपने बेस्ट से, फिर आप वो बेस्ट दूसरों को दो। उसमें आती है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, आपके घर में अगर कोई नौकर है तो उनको भी अपना बेस्ट दो। तो यू नो, लव योर न्यू सीरीज विद अदनान भाई, थैंक यू। प्लीज़ सेंड मी सजेशंस, कोई भी ट्रेंडिंग वीडियो नज़र आए ना मुझे भेजना ताकि मैं रिक्रिएट कर लूँ। आई हैव वेरी इग्नोरेंट नेचर, आई डिडंट बॉदर इन स्टार्ट बट नाउ इट्स गोइंग टू मच। दे इवन टेल इन नेबर्स माई बहू डू दिस डू दैट। और वो नेबर्स आके आपको बताते हैं तो आप उन नेबर्स से भी ना मिलो। कोई भी बंदा आके आपको दूसरे की चुगली बताए ना तुमसे, तो उनको वहीं रोक दो। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट जितना आप खुश अपनी दुनिया में हो सकते हो ना उतना ज़्यादा हो, क्योंकि ये दुनिया तो आपको खा जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहो, ना कि एक बड़ी दुनिया के अंदर वो करो। मैं यही आज बात कर रही थी कि मैं सक्सेसफुल भी होना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा ब्लॉग और जगह जाए या मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करूँ, मैं भी जाऊँ ट्रैवल ब्लॉगिंग पे या फैशन ब्लॉगिंग पे दूसरी कंट्रीज़। द ओनली थिंग दैट इज़ स्टॉपिंग मी इज़ दैट आई हैव अ वेरी बैड PR। मेरे पब्लिक रिलेशंस लोगों के साथ इतने अच्छे इन द सेंस नहीं है कि आई विल नॉट गिव यू लॉन्ग आवर्स, आई विल नॉट मीट यू एट लॉन्ग टाइम्स, आई अवॉइड मीटिंग पीपल, मैं सोशलाइज नहीं करती हूँ। दैट्स द ओनली थिंग स्टॉपिंग मी एंड दैट्स वेयर यू गाइज कैन हेल्प मी। अगर आप मेरे पोस्ट वगैरह पे इंगेज करो तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि द मोर पीपल यू मीट देर इज़ मोर ड्रामा, देर इज़ मोर, इट्स एन ऑल टुगेदर अ डोर टू ओपन मोर थिंग्स। आप वो चीज़ें अडेप्ट करोगे। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉन्ट माई पेज टू ग्रो, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू ग्रो। आई विल स्टार्ट इट in a limited space, but I want to do it, I will start, but this will be way out of my comfort zone, so yeah, but I will start। जैसे सोर्सिंग चीज़ें जो हैं, जो ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, कपड़े लेना शादी पे कहीं पहनने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए डिज़ाइनर चीज़ें लेना, इट्स वेरी कॉमन। सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो डू दिस। मैं नहीं करती हूँ ये, बट आई फील लाइक आई नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज दैट विल गिव अ मोर एलिवेटेड लुक टू माई कॉन्टेंट। अभी मैं वही चीज़ें करती हूँ जो मैं खुद ख़रीदती हूँ, जो मेरे पास हैं, या जो जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम करती हूँ। बट टू गो वन लेवल अप आई विल हैव टू डू दिस। तो कभी कभार ये होता है कि आपको अपने आप को समझाना पड़ता है टू गो, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनमें से जैसे मुझे सोशल लाइफ के ऊपर करना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो आउट इवेंचुअली, मीट पीपल, हैव मीटिंग्स एंड अब वो मीटिंग्स में हम सुपरफिशियल बातें करें, नॉन सुपरफिशियल करें, बट आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक इन बाउंड्रीज टिल द टाइम कि आई डोंट लूज माई सेल्फ, क्योंकि लूजिंग योर सेल्फ इज़ वेरी ईजी एंड इट्स द बिगेस्ट लॉस that a person can go through if you lose yourself. तो बस hopefully I can do that. I feel like now I am mentally strong enough to not let these things affect me, but still you never know, क्योंकि इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी
आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है. योर टिप्स टू डील विद ससुराल इज जस्ट अमेजिंग. प्लीज नीड मोर ऑफ इट. हाउ टू डील विद अ डोमिनेटिंग सास ट्राइंग टू बी सुपर नाइस बट दिल की हद से ज़्यादा बुरी एंड पॉलिटिक्स ऑन इट्स पीक. इसके दो तरीके हैं. डोमिनेटिंग सास जो मुंह पे बहुत अच्छी है, एक तो या तो आप उनके साथ वैसे ही बन जाओ, कीपिंग इन माइंड कि आप सार्केस्टिकली उनके साथ करो, आप मतलब सार्केस्टिकली कर रहे हो उनके साथ. दूसरी चीज़ ये है कि आप उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ. तमीज़ के दायरे में अगर वो आपसे मीठी बन के कोई बात कर रही हैं तो आप उनको साफ कहो कि लेकिन आप उस वक्त वो आपने ये बात की है, अभी आप जितनी अच्छी तरीके से बात कर रही हैं आप ऐसे क्यों नहीं बात कर सकते. इसमें बदतमीजी भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, हमें कॉम्प्लिकेट कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे वो तुम लोगों ने मोटिवेशनल वीडियोस देखी जिसमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं, समझ कुछ नहीं आता. मतलब इतना कुछ बोला, समझ कुछ नहीं आया. ये एक एक्चुअली एक टैक्टिक है. मेरे मियाँ ने लाइव ज्वाइन किया है. अदनान प्लीज गो. ये एक टैक्टिक है एक्चुअली लोगों का कि दे से सो मच एंड लिटरली नथिंग कम्स आउट ऑफ इट. तो उन चीज़ों में इतनी डिटेल में सिंपल लफ्ज़ों में आई डोंट लाइक, मुझे ये बात नहीं पसंद आई. आपने उस दिन ये बात की थी, आज आप ये कह रही हैं, मुझे बात समझ नहीं है. सिंपल सी बात है. आई गॉट सच अ बिग स्माइल ऑन माई फेस सीइंग यू लाइव. दैट्स द पावर यू हैव. शान सो स्वीट. चिपकू सास का क्या करें? क्या मतलब चिपकू सास? विल यू प्लीज से हेलो जन्नत लाइक वंस प्लीज. हेलो जन्नत. हाई फैबुलस वुमेन, आई रियली लाइक योर पॉजिटिव एस्पेक्ट टुवर्ड्स लाइफ. थैंक यू. एक हैरान करने वाली बात यह है कि सास ऐसी चीज़ है, उसका उसके बेटे को भी नहीं पता होता कि वो गलत है या उसकी. नहीं, बेटों को सब पता होता है, वो बस सिर्फ एडमिट नहीं करना चाह रहे होते. योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इज अमेजिंग. You guys should also have, everybody should have a positive approach. Please save this live, I just started watching it. ठीक है. Varda, are you using the Botox in bottle? Yes. How to build confidence in public like the way you enjoy yourself alone? उसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता वैलिडेशन अपने आप को दो, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन अपने लिए करो. इट्स अ पेप टॉक दैट यू डू फॉर योर सेल्फ. वही बात वही है, आपके सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें हैं. आप जितनी एफर्मेशंस अपने आप को दोगे वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी एंड इट विल कम आउट इन योर लाइफ. आप ही स्पॉन्सर कर दो दुबई का जी, बस यही कमी रह गई है. यार आप जैसी दोस्त एक होनी चाहिए लाइफ में. सही बात है, बिल्कुल. टिप्स टू रिड्यूस स्टमक प्लीज. लेग रेजेस. आपकी सास कैसी हैं आपके साथ? बहुत अच्छी हैं. मतलब मैं आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज विद योर क्वेश्चन, व्हाई यू आस्किंग मी दिस, बट शी इज़ नाइस, वेरी नाइस. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई फील लाइक everybody in my life is so nice, so logical, and वही बात है, आप जैसे होगे ना लोग आपके साथ वैसे ही होंगे. आप प्रॉब्लमेटिक होगे, लोग प्रॉब्लमेटिक होंगे. आप रोने धोने करोगे, लोग रोने धोने करेंगे आपके साथ. इट्स you actually manifest that energy. So whatever you have, believe me, trust me. How do you stay productive? Do you follow a schedule or just go with the flow? No, I go with the flow. Obviously, I have some like routine है मेरी, but other than that, I go with the flow. Your dedication towards workout has really motivated me a lot. From tomorrow, I'm joining gym with a personal trainer too. Awesome, best. Because you are straightforward, you are nice, इसलिए पूछा. हाँ ठीक है, मतलब लेकिन anyways. When try to explain to husband, then Islam याद आ जाता है. They said my parents are rigid. We can't say uff to my mother. कहना तो फिर मेरी आपकी मदर को उफ नहीं कह सकते ना. फिर उनसे पूछो इस्लाम में कहाँ लिखा है कि मैं आपकी मदर को उफ नहीं कह सकती. मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन मना, मतलब उफ मीन्स लाइक आप मना कर सकती हो. व्हाट टू डू यार अगर इन लॉज मैनिपुलेट करते हैं हस्बैंड को?
यार ऐसे केस में ना आप अपने हस्बैंड को अगर समझा सकते हो तो समझाओ, वरना फिर उसको उसके हाल पे छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। सिंपल सी बात है। अगर ही सो अगर कोई भी ग्रोन अप आदमी इतना दिमाग का कच्चा है कि उसको कोई उसकी माँ या बहन मैनिपुलेट कर देगी और वो आपके खिलाफ हो जाएगा, वो मैनिपुलेट हो जाएगा, तो आप भी उन्हें मैनिपुलेट कर लो, जो कि अनएथिकल है। अगर आप कर सकते हो तो करो, वरना फिर यार छोड़ दो अगले को अगले के हाल पे। हर शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम का नतीजा सेपरेशन या डिवोर्स हो। कभी कभार प्रॉब्लम का नतीजा ही होता है कि अगले को अगले हाल पे छोड़ दो और आप अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर अपना सारा फोकस रखो, ताकि आप खुश रहो, आप ज़िंदगी इंजॉय करो। और जहाँ आप इंजॉय करोगे, आप खुश रहोगे, अगला बंदा भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। तो इफ़ यू ट्रीट योर सेल्फ नाइसली, यू विल बी ट्रीटेड नाइसली। कसम से ये बातें कहने की नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है और आप आजमा के देखो। सलाम, आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी इन February 2021 एंड आई लॉस्ट 25 kgs अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर वन ऑफ माई मोटिवेशन। Amazing, yeah, congratulations, that's amazing, keep it up. Despite of being busy taking care of Zedan, dropping him to school, still so energetic, you are the love, you love the way you live life. So positive person, not a single day passes without seeing your post. Thank you yaar, thank you so much. How to wake up early है वो, एक दिन ना सो और अगले दिन जल्दी सोओगे, फिर बस 40 आवर्स जागो, देखो फिर अगले दिन तुम जल्दी सोओगे। देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। या अगर कोई जॉब है या कुछ मॉर्निंग में कुछ स्केड्यूल कर लो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लो, तो आप उठोगे। पॉजिटिव सोल स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी लव एंड सीक्रेटली गाइडिंग अस विद पेरेंटिंग टिप्स। सीक्रेटली थैंक यू, आई डू दैट यार, पर दे कंसिडर मी सेल्फिश। इट्स ओके, सेल्फ लव कैन बी मिस्टेकन एज सेल्फिश, डोंट वरी। आई हैव माई A level एग्जाम्स इन अप्रैल, प्लीज़ प्रे करें पास हो जाओ इंशाल्लाह। या पास हो तुम A* लेके पास हो, आमीन सुम आमीन। A level तो बहुत ही मुश्किल है, वन ऑफ माई टफेस्ट टाइम्स। चलो यार मैं चलती हूँ। ओके फिर मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना लाइव। एंड होपफुली आई विल ट्राई टू कम लाइव दिस वीक मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे के करीब। आई यूज्ड टू लिव इन दुबई बिफोर मैरिज। आपको जब देखती हूँ तो वो यादें फिर रिकॉल हो जाती हैं। यू आर अमेजिंग, योर कॉन्टेंट लिफ्ट्स मी अप, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग योर नेबर, सच पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी एंड फन बीइंग अराउंड यू इन रियलिटी। हाउ स्वीट यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसका आंसर कर दूं? सदीर, इसका क्या पूछा है तुमने? हस्बैंड के बाद हस्बैंड ही बैड हो तो क्या करें? ना चेंज हो रहा हो, ना हराम काम छोड़ रहा हो, क्या करें? आई मीन UK। वो बुलाओ ना तुम, क्या कहते हैं, सोशल सर्विसेज उसके ऊपर, फिर उसके बाद फिर छोड़ो उसको। स्ट्रॉन्ग बनो, इसमें कोई बात नहीं। थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए होगा ऑब्वियसली टू गो थ्रू ऑल इट, लेकिन अगर वो इतना ही बुरा है तो फिर सोशल सर्विसेज बुलाओ उसके ऊपर। आप तो UK में हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो तुम्हें कोई भी जॉब मिल जाएगी जिससे तुम अपना गुजारा कर सको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कहीं सेल्स पर्सन की भी जॉब मिले ना तो वो भी ले लेना। बहुत सारे लोग जो अब बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्ट ऐसे ही किया था कि वो एक छोटे से स्टॉल पे मेकअप के खड़े हुए थे, सेल कर रहे थे। सो डोंट वरी, यू आर इन UK। पाकिस्तान में तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक पढ़े लिखे इंसान के लिए कमाना इतना मुश्किल है। तो बस हिम्मत नहीं हारो, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल भी भरा नहीं यार। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि अब आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। लव यू लॉट, एडमायर यू सो मच, वांट टू मीट यू वंस इंशाल्लाह। अलीना यू आर सो स्वीट यार, थैंक यू सो मच। टेक केयर, आई एम गोना सेव दिस लाइव, सेंड इट टू पीपल यू थिंक जिनको ये सुनने की ज़रूरत है, और दैट्स इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।